पढ़ेंगे इंटेलिजेंसी टेस्ट जो आपके स्टेशन मास्टर साइको की अगर तैयारी करें तो बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। अगर आपको मैं यही कहूंगा कि स्टेशन मास्टर में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड से पढ़ेगा, सिलेक्शन जरूर होगा। मैंने सिलेक्शन लिया तो आपका भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए बात करते हैं। स्टेशन मास्टर पहले असिस्टेंट के नाम से जानते थे, वर्तमान में स्टेशन मास्टर हो गया। ठीक है, आपको बात करते हैं साइको की बात करते हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसमें आपको ट्रिक्स एंड विद सॉल्यूशन में आपको दूंगा, जिसमें आरडीएसओ के पैटर्न पर आपको सारी कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसमें आपको इंटेलिजेंसी टेस्ट में पढ़ा रहा हूँ बुद्धि परीक्षण, इसमें 35 क्वेश्चन आप करेंगे टोटल, और इसमें 5 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन टाइम रहेगी। याद रखना 10 मिनट आपको इसको हल करने के लिए रहेगा। कभी इसमें 10 रहता तो कभी इसमें 12 रहता, कभी इसमें 8 मिनट का टाइम भी रहता है। तो बच्चों आपको इसको टाइम को लेकर कंफ्यूजन मतलब आरडीएसओ को बदल सकता है, इसलिए आपको इसमें अलग अलग प्रकार के मैंने टेस्ट डाले, कम ज्यादा के उनको सभी की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप के अतिरिक्त जो स्टेशन मास्टर में जो आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो यहाँ स्टेशन मास्टर का जो टेस्ट है हमारा, इसमें कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं रखना। टाइम को लेकर के ये बदला जा सकता, टेस्ट भी बदला जा सकता, लेकिन टेस्ट मोस्टली बदलता कम है आरडीएसओ। लेकिन यहाँ पर जो टाइम जरूर बदलता। अगर जीडीसी एलडीसी एग्जाम्स वगैरह तैयारी कर रहे हो, डिपार्टमेंट विभागीय परीक्षाओं की, तो उसमें भी ये टाइम चेंज होता हुआ देखा मैंने। तो दोनों के लिए कंप्लीटली आता है, चाहे जीडीसी वाला दो, एलडीसी वाला दो, या फिर आपके ओपन भर्ती का आप जो आरआरबी के थ्रू दे रहे हो वो दो, कोई सा भी यहाँ पर क्लियर होगा, लेकिन पेपर आरडीएसओ ही कराता है, ये बात आपको ध्यान होगा। चलो बच्चों, हम यहाँ पर पूरा कम टाइम आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ हल कराते हैं। इसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स को वजह है क्योंकि कमेंट्स ज्यादा देखूंगा तो फिर जो लेंथ क्लास हो जाती है, परिणाम स्वरूप आपको कहीं ना कहीं आप बहुत लंबी क्लास देते हो, जबकि मुझे सारा का सारा आरआरबी एनटीपी स्टेशन मास्टर सीबीएटी साइको आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों, और यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट जिसके माध्यम से कोर्स को बाय भी कर सकते हो। कुछ क्लास आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, ये आपके यहाँ पर 1 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग, मैंने आपको यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। उसके बाद के जो है बाकी के मैं आपको कराऊंगा, ये भी आपको क्लियर रखना है। ये 25 तक आपको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझा है इसमें, और आपको हल भी कराए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इन सभी को आगे लेकर चलता हूं। देखिए देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहां पर करा दिए हैं, इनको एक नजर से आप मार सकते हो। और मैं लेकर चलूंगा 26 से। लीजिए बच्चों, आपके लिए 26 नंबर का क्वेश्चन ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर, और यहां से स्टार्ट करेंगे हम आज। ठीक है, सबसे पहले मैं जिस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा रहा हूं वो देख लीजिएगा। आओ बच्चों, यहां पर देखिए ये बहुत ही माइनर चीज है जो आपको देखने में लगता है। देखिए इसको एक तो ये आपको देखना, ये आपका यहां पर देखिए इसका सर, इसका सर, इसको देखो। अगर यहां प्रथम दृष्टि में नहीं पकड़ पाते हो कि इसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या करो, दूसरी सेकंड नजर दौड़ाओ, क्योंकि यहां पर 1 और 2 सेकंड का खेल है। 1-2 सेकंड में सारा खेल हो जाना चाहिए, 3 सेकंड में क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, हम बात करते हैं जब यहां नहीं कैच हुआ कि डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इस डॉट को देखते हैं हम, दूसरे डॉट देखते हैं। यहां पर बात करते हैं ये सर है इधर, तो इधर बात करते हैं, तो ये यूं लेकर चलता हूं तो मेरा राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड की तरफ डॉट आ रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करता हूं तो इधर भी राइट हैंड की तरफ आ रहा। अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो यहां पर भी राइट हैंड की तरफ आ रहा। अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको डॉट देखना। अब यहां पर सर इसका ऊपर है, ध्यान दो, सर उसका ऊपर है, तो ऊपर है तो यहां राइट आना चाहिए, यहां पर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे लेता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका राइट की तरफ आएगा, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो डॉट आया वो किसकी तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। परिणाम स्वरूप आपका जो हमारा ये डिफरेंस आ गया, और इसी डिफरेंस को आपको देखना। मैंने इसमें आपको स्टेप के हिंट भी डाले हुए हैं जो आपको कम समय में ले, आपको माइंड को कैच करने की जो हो क्षमता बढ़ा दे, और आपको लगे इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं। मैंने 35 क्वेश्चनों में 35 कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग बताए हैं, और आगे भी मैं आपको जो है यहाँ पर जो सैकड़ों क्लासेस से 35 क्वेश्चनों की जो मैं आपको लगातार सारे सब्जेक्ट की मतलब इसका पांचों बेटे सेक्शन की दे रहा हूं, लेकिन इसमें आपको काफी हद तक मिल जाएगी। जिसमें 35 के तो मैंने ये, इसके बाद की भी आप 5-7-10 क्लास और देख सकते हो 35 की सारे एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला पॉइंट क्या कहता है भैया, यहाँ पर 27 नंबर का देखो, इसमें आपको सेम फिगर्स दिख रहे हैं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, आपको आ रहा? तो मुझे इसमें जो है एक पर्टिकुलर एंगल डॉट दिखता है, यहाँ पर ध्यान दे, जो ये आपको देखो, इसमें भी आपके यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, देखो 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 5। ठीक है, इसमें क्या है 5, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉट ऐसा नहीं है। अर्थात यहाँ पर पर्टिकुलर एक एंगल में ये बने हुए हैं, इसका कोई एंगल नहीं है। 365 डिग्री का एक सर्किल बना हुआ जो आपको पता है पूरा का पूरा वर्त है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना। चलो हम और आगे बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से सभी किसी न किसी कोण पर जो है एक यहाँ पर बने हुए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिएगा बच्चों। ये आपको देखना यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 1 2 3 4 5। अब 5 विकल्प में से आपको देखना सेम कट। सेम कट की कंडीशन क्या आती है मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। चलो, यहाँ पर ये भी डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। अब कैसे, अगर मैं बात बताऊं तो आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेना कि इसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ये देखो, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर देखो, तो आपको ये देखो, ये आपका देखिए, ये भाग इसको आधा कट कर दिया, ये भी इसको आधा कट कर दिया, ये भी इसको आधा कट कर दिया, ये थोड़ा आधे से कम कट किया, ये आधा 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 कट किया, आधा, सभी भागों में आधा आधा कट, लेकिन इसमें जो आधे से ज्यादा कटा, तो परिणाम स्वरूप भी आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम कट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें यहाँ पर सोल्यूशन मैंने डाली हुई है। अच्छा बच्चों, बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, आपको क्या कहता है, यूं कहता है, देखिए यहाँ पर क्या है, एरो डायरेक्शन। एरो डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एरो डायरेक्शन, इसमें जो आपका सेम जा रहा, इधर जा रहा तो 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 सेम जा रहा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहा तो सेम जा रहा, इधर जा रहा तो सेम जा रहा, लेकिन इसमें देखो, ये आपके इधर जा रहा है, ये आपके इधर जा रहा है, जबकि आना किधर था, ऐसे इस डायरेक्शन में आना था। तो इसका आंसर जो है आपका डी नंबर का, इसलिए आपको समझना, इसलिए दिया कि एरो डायरेक्शन, ये आपका सॉल्यूशन है जो आप देख सकते हो। तो बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना, कोई डाउट्स नहीं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं, देखिए ट्रायंगल डायरेक्शन। ट्रायंगल डायरेक्शन क्या होता है, इसको समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल डायरेक्शन, ट्रायंगल डायरेक्शन देखिएगा, यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल है, ये डायरेक्शन देखो आप इसको, इसका मुंह किधर की ओर है, देखिए ट्रायंगल डायरेक्शन में आप देखो, इसका मुंह जो है इधर की ओर है, ट्रायंगल डायरेक्शन देखो तो इसका मुंह इधर की ओर है, ट्रायंगल डायरेक्शन देखो तो इसका मुंह इसके विपरीत जा रहा, ट्रायंगल डायरेक्शन देखो तो इसका मुंह इधर की ओर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये इसका मतलब विपरीत किसके जा रहा, तो ये विपरीत जो जा रहा है वही हमारा क्या होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हमारा आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट को समझना है और ट्रायंगल डायरेक्ट को क्लियर करते जाना, बस इसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझते जाना। अब आपको सारा देखिए, बाकी समय कम होता है, आपको बस नजर का खेल होना चाहिए, नजर का खेल है सब कुछ। आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हम बात करते हैं ए बी सी डी ई। अगर बात करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा ये भी आपको समझना। आओ बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे तक हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि एक जैसा एक जैसा एक जैसा ही लग रहा, मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, क्यों आपको भी नहीं लग रहा, तो भैया इसमें भी देखो एरो डायरेक्शन। अब यहाँ एरो का मतलब एरो दिया है, तो एरो डायरेक्शन दिया मैंने समझाने के लिए, है ना। अब एरो इसमें ऊपर जा रहा, तो ये अप की ओर है, ठीक है भैया, ये भी अप की ओर है, ऊपर की ओर, ये किसकी है, इनकी ओर है, ठीक है। ये आपके किसकी ओर, अप की ओर है, ये आपके किसकी, अप की ओर है, बाहर, आपका मतलब आउट, या फिर इसको आपकी जगह आउट भी लिख सकते हो, बाहर की ओर, ठीक है। ये इनकी लग सकते हो, ये आउट, ठीक है। तो बच्चों ये भी आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर ये आपके आउट, ठीक है, हाँ, ऊपर जा रहा है या फिर आउट बोल सकते हो, ठीक है। ये बाहर की कंडीशन होगी, ठीक है। ये आपका इन, इसके जो इन है वो आपका डिफरेंस हो गया, ये आपको क्लियर करना। तो ऐसे नजर मारना है और देखना है, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ कॉन्सेप्ट के साथ। आओ बच्चों और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आपको समझते जाना है, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ये तो था हमारा एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बता दिया। हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन जो हमारा आता है 32 नंबर का क्वेश्चन, यूं कहता है कि इसमें देखो, तो इसमें क्लॉक, क्लॉक की कंडीशन देखो, तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये भी क्लॉकवाइज है। परिणाम स्वरूप ये भी मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। जब ये एंटी लग रहा है तो इसका मतलब है ये आंसर हमारा होगा, राइट। इसी चीज को समझना है, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए, ये नंबर का आंसर का यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अब हमारा देखते हैं इंग्लिश का वर्ड, हिंदी का वर्ड है, ठीक है। हम बात करते हैं सेम नंबर्स। सेम नंबर्स का मतलब ये दो तीर है, दो पॉइंट है, दो तीर है, दो पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए इसमें, तो 5 तो क्या हो गया इसमें डॉट, और यहाँ पर तीर कितने हो गए, एक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 4 4 4 हो गए, इसमें कितना 3 3 3 हो गए, इसमें कितना 3 3 3 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जहाँ डिफरेंस आ रहा है, सेम नंबर तो नहीं है, इसमें जो है ज्यादा डॉटेड आ रहे हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ में, तो ये आपके क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, ये जो आप तीर देख रहे हो, इधर वाला देख रहे हो, इनके बीच में डॉट है, तो ये बीच में है, क्या है ये, तो बीच में, तो भैया ये बीच में है, ठीक है। ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, और ये भी बीच में है, लेकिन ये बाहर की तरफ है, बीच में नहीं है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। इधर होना चाहिए था, वो इधर नहीं है, इधर है। सो परिणाम स्वरूप हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो ये आपको देखना, ठीक है। आंसर सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं पूरे, और इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आइए बच्चों बात करते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट मिनट में आपका कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा गौर से देखते हो, क्योंकि 1 सेकंड में देखना होता, 1 सेकंड में क्लिक करना होता, ये 2 ही सेकंड कमाल के होते हैं। आइए हम बात करते हैं नजर का खेल। अच्छा, बात करते हैं एरो कलर्स। एरो कलर्स का मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो आपको देखना पड़ता है, लेकिन कलर्स का डिफरेंस होता है। देखिए ये एरो आ रहा है किसकी तरफ, यहाँ पर ब्लैक की तरफ, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर, ठीक है, हाँ।
है ना। हाँ, तो ब्लैक की तरफ। इसके बाद ये एरो आ रहा है तो ये आपके किसी व्हाइट की तरफ आ रहा है, ये आपका किसके ब्लैक की तरफ आ रहा है, ये आपके ब्लैक की तरफ आ रहा है, ये आपका ब्लैक की तरफ आ रहा है, ये व्हाइट की तरफ आ रहा है। देखो इसका जो एरो है ये आपके जो व्हाइट वाला यहाँ पर ट्रायंगल है उसकी तरफ आ रहा, तो परिणाम स्वरूप यहाँ ये डिफरेंस हो जाएगा, आपका बी नंबर का आंसर राइट होगा। अतः एरो कलर्स आपका यहाँ पर देख सकते हो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आपको देख सकते हो। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट के साथ कैसा लगा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंडीशन से आ सकते हो। सीबीएटी एक क्या मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड को बोलते हैं हम साइकोलॉजी, यहाँ पर ए सीबीटी लिख रहा और साथ में साइको लिख दिया, क्यों, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि सीबीएटी ए का मतलब एप्टीट्यूड का मतलब साइको ही होता। हमारी वेबसाइट jugalsarpsycho.com, इसके माध्यम से आप कंप्लीट ए से जेड तक सारी क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन नए बैच आपको उपलब्ध है, बिल्कुल लाइव और रिकॉर्ड क्लास दोनों मिलेगी। जी हाँ, एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ क्लास आप यूट्यूब पर देख सकते हो, जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, कैसा पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, किस टाइप की सारी चीजें अगर आपको यूट्यूब पे समझ में आता है तो फिर आप ऐप को या वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के माध्यम से आपको यहाँ पर जो पूरी ए से जेड तक आपको यहाँ पर मिली। तो वेबसाइट विजिट कीजिए jugalsarpsycho.com, जहां से कंप्लीट आपको यहाँ पर 500 से प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो सारी जानकारी आप चाहते हो। तो आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, सीबीएटी, साइको की बात करते हैं तो ये आपके दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट जिस पे वीडियो कर सकते हो। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कंजूसी मत करना। मुझे यकीन है कि ये काम आप जरूर करोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखिएगा। स्टेशन मास्टर साइको की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, वैलिडिटी परीक्षा तक मिलेगी, आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। 500 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से यहाँ पर पूरा पैटर्न लिखा, आरडीएसओ का पैटर्न है, बाइलैंग्वेज है, टी स्कोर सहित है, सॉल्यूशन है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आएगा, और ये आपके जंबल टेस्ट वगैरह वगैरह सारा कुछ ऐसे जेड तक आपको डाला जाएगा, जो आपको ध्यान रखना आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा सहयोग देगा। ये आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डाला। हम मुझे यकीन है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। इस प्रकार से कंप्यूटर लैब वगैरह के लिए ऑफलाइन भी आप जुड़ सकते हो, आप देखिएगा, बाकी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में इसी प्रकार के साथ में, आपको मिलते रहेंगे पल पल के अपडेट के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।